तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाला है एलआईसी के एचएफएल लोन के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आरबीआई ने 6 जून 2025 से रेपो रेट को कम करके 0.50% कर दिया है। पहले जो रेपो रेट हुआ करता था 6% हुआ करता था, अब आरबीआई ने इसको कम करके 5.50% कर दिया, यानी 0.5% का रेपो रेट कम कर रखा है। तो एलआईसी वालों ने भी अपने होम लोन में 0.5% इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। तो आज हम लोग एलआईसी के होम लोन की कंप्लीट डिटेल के बारे में जानेंगे और साथ ही मैं आप लोगों को मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपकी मंथली सैलरी 30,000 है तो आपको मैक्सिमम कितने रुपए का होम लोन मिल जाएगा और क्या इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना देरी करे हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आ चुका हूँ एलआईसी के वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिए फीचर्स के बारे में बात करूँ तो कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है, नो रीपेमेंट चार्जेस इसमें देखने के लिए मिलते हैं, फ्लेक्सिबल टेन्योर देखने के लिए मिलता है, मैक्सिमम 30 इयर्स का टेन्योर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, टेक ओवर और बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी भी देखने के लिए मिलती है। यानी अगर आप लोगों ने किसी और बैंक से होम लोन ले रखा है तो आप लोग उसको एलआईसी में ट्रांसफर करा सकते हैं। सेंसिएशन ऑनलाइन आपका हो जाता है। इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ यूज के लिए आप लोग जो है यहाँ से लोन ले सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, प्लॉट परचेज, हाउस परचेज के लिए आप लोग जो है यहाँ से लोन ले सकते हैं। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए मिलता है इसके अंदर और लोएस्ट ईएमआई देखने के लिए मिलती है। तो चलिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिंपल आप जो है इंडियन रेजिडेंस होने चाहिए, ये इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। खाली सिंगल जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन लोगों ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंटरेस्ट रेट की सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए। तो सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं आप लोगों को। अगर आप लोगों का 800 से ऊपर सिविल स्कोर रहता है तो आप लोगों को 7.50% तक का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग का सिविल स्कोर 775 से लेके 799 के बीच में रहता है तो उस केस में आप 7.85% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है और 8% तक इंटरेस्ट रेट जाता है। अगर सिविल स्कोर आप लोगों का 750 से लेके 774 के बीच में रहता है तो उस केस में आप लोगों को जो है 7.95% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है और जो है वो 8.10% तक जो इंटरेस्ट रेट जाता है। अगर 725 से लेके 749 तक आपका सिविल स्कोर है तो उस केस में आप लोगों का 8.15% से लेके 8.30% तक जो इंटरेस्ट रेट जाता है। अगर 700 से लेके 724 के बीच में आप लोगों का सिविल स्कोर है तो उस केस में आप लोगों का 8.50% से लेके 8.65% तक का जो इंटरेस्ट रेट जाता है। अगर 600 से लेके 699 अगर आप लोगों का सिविल स्कोर है तो उस केस में 9.15% से लेके 9.50% आप लोगों का इंटरेस्ट रेट जाता है। अगर सिविल स्कोर आप लोगों का 600 से कम है तो उस केस में आप लोगों का 9.60% से लेके 10% तक जो है इंटरेस्ट रेट जाता है। अगर 150 से और 200 के बीच में आप लोगों का सिविल स्कोर है तो उस केस में 8% से लेके 8.35% इंटरेस्ट रेट रहता है। अगर 101 और 150 के बीच में अगर सिविल स्कोर है तो उस केस में 8.50% से लेके 8.85% का आप लोगों को इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए क्या इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए सैलरीड एप्लीकेंट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट लगता है। तो सिविल स्कोर अगर 800 है तो 8% का इंटरेस्ट रेट लगता है और 8.25% इंटरेस्ट रेट जाता है। सिविल स्कोर अगर 775 से लेके 799 है तो उस केस में 8.10% से लेके 8.25% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। अगर सिविल स्कोर आप लोगों का 750 से लेके 774 है उस केस में आप लोगों का 8.20% से लेके 8.35% इंटरेस्ट रेट लगता है। 725 से लेके 749 के लिए आप लोगों का 8.40% से लेके 8.55% का इंटरेस्ट रेट लगता है। 700 से लेके 724 के लिए 8.75% से लेके 8.90% जो इंटरेस्ट रेट रहता है। 600 से लेके 699 के लिए 9.25% से लेके 9.60% का इंटरेस्ट रेट रहता है। अगर आप लोगों का सिविल स्कोर 600 से कम है तो उस केस में जो है 9.70% से लेके 10% तक का जो इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। 150 से लेके अगर 200 के बीच में सिविल स्कोर है तो उस केस में 8.35% से लेके 8.45% तक इंटरेस्ट रेट जाता है और अगर आप लोगों का सिविल स्कोर 101 और 150 के बीच में है तो उस केस में 8.85% से लेके 8.95% इंटरेस्ट रेट जाता है। ये अलग अलग लोन अमाउंट के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट रहते हैं, तो आप लोग वेबसाइट पर आकर चेकआउट कर सकते हैं या देख सकते हैं, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, पॉज करके आप लोग इन सभी इंटरेस्ट रेट और लोन अमाउंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट को चेक कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो देखिए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की जरूरत होती है। अगर आप लोग एनआरआई हैं तो उस केस में आप लोगों को पासपोर्ट प्रोवाइड कराना होता है। इनकम डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को क्या जरूरत पड़ती है, तो सैलरी एप्लीकेंट के लिए
सैलरी स्लिप की जरूरत पड़ती है और फॉर्म 16 की नीड होती है। और ऑल एप्लीकेंट्स और 6 से 12 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है ऑल एप्लीकेंट्स के लिए, चाहे आप सैलरीड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो। सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल के लिए आप लोगों को जो इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना होगा 3 इयर्स का, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, जैसे पीएल स्टेटमेंट हो गई। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो प्रूफ ऑफ ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स जिसमें आप लोग एज ओनर आप लोग शो हो रहे हो। फॉर फ्लैट के लिए अलॉटमेंट लेटर की जरूरत होती है और टैक्स रिसिप्ट की जरूरत होती है। तो ये है सभी डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को जरूरत होती है। यहाँ पर आप लोग इस वाले बटन पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम लोन अमाउंट है रिपेमेंट पीरियड के बारे में। तो अगर लोन आप लोग अप टू 30 लाख तक के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको 90% का एलटीवी रेशियो देखने के लिए मिलता है और 80% का एलटीवी रेशियो देखने के लिए मिलता है अगर आप लोग 35 लाख से लेके 75 लाख के बीच में लोन लेना चाहते हैं। और 75% का जो है एलटीवी रेशियो देखने के लिए मिलता है अगर आप लोग 75 लाख से ऊपर का लोन लेना चाहते हैं। रिपेमेंट पीरियड की बात करें तो सैलरीड के केस में 30 इयर्स तक का रिपेमेंट पीरियड देखने को मिलता है और सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल के केस में 25 इयर्स तक का जो है रिपेमेंट पीरियड देखने के लिए मिलता है। अब मैं आप लोगों को एक बार एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि अगर आप लोग की मंथली सैलरी 30,000 है तो आपको मैक्सिमम कितने रुपए का जो है लोन मिल जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर की वेबसाइट पर आना होगा। इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपनी जो है मंथली सैलरी एंटर कर देनी है। तो 30,000 मैं एंटर कर देता हूँ। 30,000 मैंने एंटर कर दिया। अगर आप लोगों की कोई करंट में ईएमआई वगैरह चल रही है तो आप लोग उसको भी एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ 0 रहने देता हूँ। इंटरेस्ट रेट में एंटर कर देता हूँ 7.50 क्योंकि 7.50 फिलहाल में इंटरेस्ट रेट चल रहा है। और लोन टेन्योर को मैं कर देता हूँ 10 साल यानी 120 मंथ्स। अब यहाँ पर आप लोग ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग कितना जो है मंथली ईएमआई के रूप में अपनी सैलरी में से पे कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो है अपनी सैलरी के 25% ही यहाँ पर एंटर करना। मैं यहाँ पर 10,000 जो है कर देता हूँ। आप लोग जो है लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे 8,42,445 रुपए के लोन अमाउंट के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। 10,000 की आपकी मंथली ईएमआई रहेगी। प्रॉपर्टी की कॉस्ट रहेगी आप लोगों की 10,53,057 रुपए आप लोगों की प्रॉपर्टी की कॉस्ट रहेगी। मैं एक काम करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर और वहां चल के एक बार और दिखा देता हूँ ईएमआई को कैलकुलेट करके और कितना इंटरेस्ट आप लोगों का जो लगेगा टोटल लोन अमाउंट पे, उस चीजों को मैं आप लोगों को वहां पर चल के बता दे। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ होम लोन पर सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर फिर लोन अमाउंट को एंटर कर देना। जो हमने कॉपी करा था वो मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। फिर इंटरेस्ट रेट को एंटर करना है तो 7.5% का इंटरेस्ट रेट मैं रहने देता हूँ और लोन टेन्योर 10 ईयर्स मैं कर देता हूँ। तो देखिए आप लोगों की मंथली ईएमआई एग्जैक्ट 10,000 रुपीज ही रहेगी और टोटल इंटरेस्ट आप लोगों को जो पे करना पड़ेगा वो 3,57,552 रुपए आप लोगों को टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टोटल जो आप लोगों की पेमेंट बनेगी 11,99,997 रुपए आप लोगों की जो है टोटल पेमेंट बनेगी। इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों रहेगा। अब यहाँ आप लोग देख थ्रू भी देख सकते हैं 29.8% का आप लोगों का टोटल इंटरेस्ट रहेगा और 70.2% का जो है प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। तो इस प्रकार आप लोग भी जो है अपने लोन की ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ आप लोग पूरा चीज दिख सकते हैं। यहाँ आप लोग ईयर वाइज मंथली वाइज जो है अपनी लोन की ईएमआई देख सकते हैं। तो इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोगों को और किसी लोन की ईएमआई या लोन की डिटेल्स के बारे में जानना है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर हम लोग वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।